दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कला दिर्खा मुंबई के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यक्षिणी। आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं सूरज कांबले। हम अपने घरों या शहरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, उसमें सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान है। कलाकार मन बहुत ही संवेदनशील होता है और यही उसे औरों से अलग बनाती है। सूरज कांबले सफाई कर्मियों के जीवन को लेकर बहुत ही संजीदा हैं। अपने चित्रों के माध्यम से इन्होंने समाज को मजदूरों के जीवन की वास्तविकता दिखने का सफल प्रयास किया है। तो आइए मिलते हैं आज के कलाकार से। मेरा नाम सूरज कांबले है। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा हुआ हूँ। मैं वर्कर्स के ऊपर काम करता हूँ जो डेली रूटीन पे उठते हैं और समाज को एक प्रेरित करने के समाज को एक कुछ अपनी ओर से देने की कोशिश करते हैं। जैसे समाज को वो क्लीन रखने का काम करते हैं और हमें निरोगी रखने का काम करते हैं। ये वर्क करने के पीछे का रीज़न मेरा ऐसा है कि मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, एक कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद बहुत सारी चेंजेस समाज में आ सकते हैं, प्रदूषण जा सकता है और लोगों का जीवन या फिर कामगारों का जीवन है और अच्छा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम करता रहूँगा। और ये मैंने वीडियो आर्ट किया है, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स भी की है। और मैं अहमदनगर से हूँ, मैं अभी वर्ली में रहता हूँ। मैंने इस वीडियो आर्ट में ये दिखाया है कि ये जो वर्कर्स होते हैं उनको ड्रेनेज से बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स या आदि चीज़ें उसमें से निकालनी पड़ती हैं। तो उस वजह से उनके बॉडी को, उनके जीवन पे या उनके फिजिकल हेल्थ बहुत बड़ा ये होता है, हार्म होता है। तो उस वजह से मैंने ये चीज़ें दिखाई। आज डेवलपमेंट इतनी है फिर भी लोग सोच नहीं रहे उस तरीके को। तो वो सब चीज़ें उनको सोचनी चाहिए और प्रोग्रेस करनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने इसमें दी है। ये भी उनकी डेली लाइफ जो होती है काम करने की, उस पर ही ये काम है और वही सब चीज़ें मैंने इसमें दिखाई है। जैसे कि ये मेरे उनके डेली लाइफ के कुछ छोटे छोटे आर्ट वर्क्स हैं। इनके ऊपर करता हूँ, जिनको सुबह 4 बजे से काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो सुबह 4 बजे से जब ये स्टार्ट करते हैं तो इनके ऊपर जो सारी चीज़ें बीमारियाँ या ये सब चीज़ें इनके ऊपर होती है, वो क्यों होती है, वो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि कोरोना के वक्त जो वर्कर्स थे इनको फ्रंट लाइन वर्कर्स कहलाते थे, तो इनको हम रिस्पेक्ट दे रहे थे तब। बट उसके बाद ये चीज़ें फिर से कम होने लगी। तो मैंने इनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, इनके साथ क्या होता है। तो जब मैं उनको जाके मिला, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जाके मिला, उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनकी कहानियाँ सुनी कि वो कैसे काम करते हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है, लोग उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं। जब मैंने ये सब चीज़ें सुननी स्टार्ट कर दी तो मुझे ये फील हुआ कि यार हम उनके साथ बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं जो हम कभी देखते ही नहीं। हमसे बहुत सारी हिंसाएं होती है बट हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो जब मैंने उनको मिलके ये चीज़ें पूछी कि आपके साथ क्या होता है, तो आज भी हम मुंबई सेंट्रल या कहीं पे इन जगह पे गए, मुंबई सेंट्रल या मस्जिद या फिर धारावी जगहों पे गए, तो 2 बिल्डिंग के बीच में इतना मतलब पानी जो भरा हुआ होता है या इतना पानी भरा हुआ होता है ना कि उनको उस बीच में जाना पड़ता है, वो कमर तक पानी होता है, उसमें से वो सब चीज़ें निकालनी पड़ती है। उन सब चीज़ों की वजह से उनके शरीर पे पूरे इन्फेक्शन हुए होते हैं। तो मैंने चीज़ें उनको देखने के बाद देखी तब मुझे समझा कि ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही है। तभी मैं उनको न्यूड दिखाता हूँ। जो सब न्यूड दिखाने का रीज़न जो है वो वही है
कि उनके शरीर पे जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमें कभी दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो कपड़े पहनते हैं। बट अंदर से जब मैंने वो चीज़ें सुनी, देखी, तब मुझे वो फील होने लगा कि यार इनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कॉमन इंसान को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम रैपर ले रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, या बिस्किट खा रहे हैं, या पानी की बोतल देख रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खुद आंखों से देखते हैं कि बहुत सारे लोग चाय पीते, कप फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, बिस्किट का रैपर फेंक दिया, बॉटल्स फेंक दी, पॉलीथीन जो होती है ब्लैक कलर की या जो रिसाइकल में जाती नहीं है वो फेंक दी। तो वो सब ड्रेनेज में जाके अटकती है। वहाँ जाके अटकने के बाद इन लोगों को वो क्लीन करना पड़ता है, बट हमें सोचते ही नहीं है कि वो इतना पूरे शहर का जो पानी है या वो जो गार्बेज है वो सब उसमें जाके अटक रहा है, और वो इनको खुद को निकालना पड़ रहा है। जब वो चीज़ें निकाल रहे हैं तब उनकी सिचुएशंस क्या होती है वो हम कभी देखते ही नहीं है। एक वर्कर था जो मुझे मिला था वर्ली में, मैंने उनको पूछा कि आप कैसे निकाल रहे हो, आप कैसे निकाल पाते हो वो सब चीज़ें। तब उसने मुझे ये चीज़ बताई कि मैं जब निकालता हूँ ये सब चीज़ें तो मैं 3-3 दिन तक खाना भी नहीं खाता हूँ, इतनी गंदी स्मेल वो होती है। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हर कोई खुद को बोलेगा कि मैं कचरा नहीं करूँगा, तो एक एक करके सब समाज सुधर सकता है। हमने इतनी डेवलपमेंट की है कि हम चांद तक पहुँचे, मंगल तक पहुँचे, या हम उसमें देखा कि आज मेट्रो भी है जो समंदर से जा रही है, ज़मीन के नीचे से भी हम मेट्रो निकाल रहे हैं, मेट्रो ट्रेनें वगैरह निकाल रहे हैं। इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी हम ये बेसिक नीड्स पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चेंजेस आने चाहिए, और ये भी इंसान है, इनको भी जीने का अधिकार है। ये सब चीज़ें डेवलप होके हमारा जो भारत है वो स्वच्छ भारत और सुंदर भारत होना चाहिए। थैंक यू। ये प्रदर्शन जो है मेरा वो सफल हुआ है, और इस प्रदर्शन को मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आपको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है या आगे और क्या देखना सुनना चाहते हैं, कृपया